समझ रहे हैं। अगर यही सच है तो पुनीत जी आपके लिए रिश्ता क्यों लेकर आए थे? वो दीदी और भैया चाहते थे कि मेरी शादी उनसे हो। और आप नहीं चाहती थी? नहीं, मेरे दिल में पुनीत जी के लिए कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहती कुछ और है और आपकी जुबान कुछ और बोल रही है? मेरे दिल में पुनीत जी के लिए कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहती कुछ और है और आपकी जुबान कुछ और बोल रही है? नहीं, यही सच है। मेरी जिंदगी में कोई नहीं। हाँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि अगर कोई भी बात आपको परेशान करे तो आप बेझिझक मुझसे कहेंगी। देखिए, जब तक आप प्रॉमिस नहीं करेंगी मैं यहां से जाने वाला नहीं। इतना हक तो है ना मुझे? चलिए, आपकी इसी मुस्कुराहट को मैं आपका वादा समझ लेता हूं। चलता हूं। मंदिरा आंटी का बेटा होने के बाद भी शेखर जी कितने अलग हैं उनसे। दूसरों की भावनाओं को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। और मंदिरा आंटी, उन्हें तो दूसरों की भावनाओं के साथ खेलना आता है। शेखर जी कितने भोले हैं, इन्हें क्या मालूम, मंदिरा आंटी की वजह से ही मैंने अपना फैसला बदला है। शेखर? ये शेखर कहाँ चला गया? अरे कहाँ गया था तू? आपकी लाडली बहू तृष्णा से मिलने गया था। क्या बात है, बहुत सुधर गए हो तुम। अच्छा, क्या किया वहां जाके? कुछ बात करनी थी मुझे उससे। वेरी गुड, यही तो मैं चाहती हूँ। तुम मुझसे बातें करो, अपनापन बढ़ाओ। माँ, मैं वहाँ अपनापन बढ़ाने नहीं गया था, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। तो ठीक है ना, जरूरी बातें करने के बहाने से ही सही तुम उससे मिलने तो गए। तुमने अपने आप कुछ सोचा तो सही। मैं उससे ये पूछने गया था कि अचानक वो पुनीत को छोड़कर मुझसे शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई। मैं जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या शेखर? अरे क्यों राख में दबी चिंगारी को छेड़ रहे हो? जब वो शादी के लिए तैयार है तो क्यों उसके जज्बातों को कुरेदने गए थे तुम? माँ, मेरी उससे शादी होने वाली है। पता है, लेकिन तुम क्यों इतना सीरियस हो रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये शादी सिर्फ नाम की है, हमें सिर्फ उनकी दौलत से मतलब है। बस एक बार शादी के बाद ये प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए, इसके बाद कौन तृष्णा, कैसी तृष्णा। माँ, अगर मैं तृष्णा से मिलने गया था तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? इसलिए कि अगर तुमने इस मुद्दे पे जरा सी भी हमदर्दी दिखाई तो वो कहीं अपना फैसला बदल ना दे। अब नहीं बदलेगी। अच्छा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? उसने कहा कि उसकी और पुनीत के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझसे ही शादी करेगी। शाबाश, ये हुई ना बात। अरे इस तरह मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करूं? अब कुछ प्रेमी और मंगेतर जैसे गुण भी अपने अंदर लाओ। कभी उसे घुमाने लेके जाओ, कभी उसके लिए कोई गिफ्ट लेके आओ, कभी उसे हंसाओ, उसके साथ बातें करो। इससे तुम उसके और नजदीक आ जाओगे। ओह नो माँ, प्लीज। ओह यस बेटा, तुम बस इतना सा करो, फिर चाहे कितने भी पुनीत आ जाएं, तुम्हारी और तृष्णा की शादी होके रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहती कुछ और है और आपकी जुबान कुछ और बोल रही है?
आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि अगर कोई भी बात आपको परेशान करे तो आप बेझिझक मुझसे कहेंगे। तृष्णा, जी माँ जी। क्या कर रही हो बेटा? कुछ भी तो नहीं। ठीक है, तो हम तुम्हारी सगाई और शादी के लिए कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं। तुम चलोगी? नहीं माँ जी, आप ही चली जाइए।